नमस्कार, मुहामुही में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हर हफ्ते हम ऐसी किसी कद्दावर हस्ती से मुहामुही बात करते हैं जो हमारे देश और राज्य के लोगों की जिंदगी पर किसी न किसी रूप में असर डाल रहे होते हैं। आज हमारे साथ हैं ऑल टाइम ग्रेट पॉलिटिशियन लालू प्रसाद यादव जी, जो पिछले 2 दशकों से न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश की राजनीति की धुरी में रहे हैं। लालू जी, मुहामुही में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, धन्यवाद जी। लेकिन आपसे बातचीत का सिलसिला हम आगे बढ़ाएं, इससे पहले देख लेते हैं कि आज की बातचीत में हमारे सामने मुख्य मुद्दे और सवाल क्या क्या है। लालू यादव के भूरे बाल पिछले 2 दशकों में पूरी तरह सफेद हो चुके हैं और यकीनन ये धूप में सफेद नहीं हुए हैं। इनके पीछे अनुभव और संघर्ष की लंबी कहानी है। लालू खुद ही बताया करते हैं कि राजनीतिक जीवन की शुरुआत में उनके विरोधी उन्हें लालू भी नहीं ललुआ कहा करते थे। उनकी भाषा, उनके बॉडी लैंग्वेज का मजाक उड़ाते थे। लेकिन ये आलोचना एक तरफ, दूसरी तरफ लालू यादव ने बताया कि किस तरह एक गरीब पिछड़े परिवार से निकलकर पूरे देश की सियासत के ठहरे हुए पानी में हलचलें पैदा की जाती हैं। सामाजिक न्याय के मसीहा के तौर पर लालू की इमेज जो पुख्ता हुई तो उनकी हैसियत हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में किंग मेकर की हो गई। एक दौर में लोग उन्हें प्रधानमंत्री पद का दावेदार मानते रहे। ये अलग बात है कि वो खुद तो प्रधानमंत्री नहीं बन सके, लेकिन कुछ लोगों को बनवा जरूर दिया। जेपी और कर्पूरी ठाकुर जैसे नेताओं से राजनीति का पाठ पढ़कर यहाँ तक पहुँचने वाले लालू मात्र 29 साल की उम्र में सांसद बने और 41 की उम्र में बिहार के मुख्यमंत्री। सामाजिक न्याय के प्रयोगों ने जहां सदियों पुराने सामंतवाद पर निर्णायक प्रहार किया और समाज के पिछड़े लोगों के सम्मान और स्वाभिमान का झंडा बुलंद किया, वहीं उन पर जातिवाद के आरोप भी लगने शुरू हो गए। उनके कार्यकाल में जातीय रैलियों की बाढ़ सी आ गई और जातीय नरसंहारों का सिलसिला भी तेज हुआ। हालांकि समस्तीपुर में आडवाणी का रथ रोककर धर्मनिरपेक्ष राजनीति के वे बड़े झंडाबरदार बन गए। सामाजिक न्याय के नारे के सहारे लालू का करिश्मा कई साल तक कायम तो रहा, लेकिन बाद के वर्षों में जनता विकास खोजने लगी। चारा घोटाले और आय से अधिक संपत्ति के मामलों ने लालू यादव की छवि पर तीखी खरोंचें पैदा की। 1997 में चारा घोटाले के आरोप में जेल जाना पड़ा और मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छोड़नी पड़ी। तब उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बागडोर सौंपी। कानून व्यवस्था के हालात को लेकर भी सरकार की भीषण किरकिरी होती रही। आखिरकार राज्य की सियासत में उनके छोटे भाई कहे जाने वाले नीतीश कुमार ने 2005 में उनकी सत्ता उखाड़ दी। लेकिन राज्य में सत्ता उखड़ने से पहले ही वे केंद्र में पैर जमा चुके थे। 2004 से 2009 तक भारत के रेल मंत्री के रूप में उनकी धाक पूरे हिंदुस्तान में बनी। रेलवे को मुनाफे में ला दिया। बड़े बड़े मैनेजमेंट गुरु तक उनसे ज्ञान लेने लगे। लालू जी इंटरनेशनल हो गए। लेकिन नीतीश की आंधी कहें या लालू की अपनी भूलों से जनता में पैदा हुआ खौफ कहें, बिहार की जनता ने 2009 के लोकसभा चुनाव और 2010 के विधानसभा चुनाव में लालू जी को कहीं का नहीं छोड़ा। लोकसभा में 40 में सिर्फ 4 सीटें रह गई और विधानसभा में 243 में सिर्फ 22, यानी राज्य से भी गए, केंद्र से भी गए। लालू जी का उभार और लालू जी का उतार, दोनों से एक बात तो साबित होती है कि हिंदुस्तान जैसी डेमोक्रेसी में आखिरकार जनता ही सर्वोपरि होती है। लालू जी से पूछने के लिए कई खट्टे मीठे सवाल हैं। देखते हैं 1 घंटे में हम कितना कुछ बटोर पाते हैं। लालू जी, एक वक्त था जब कहा जाता था कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू, लेकिन आपके छोटे भाई ने ही बड़े भाई की जमीन उखाड़ दी। कैसा लग रहा है? मेरा जमीन कोई नहीं उखाड़ता। अगर हम लोग सो गए या कहीं अछूत हो जाता, चूक हो जाता किसी भी आदमी को जी, तो चोर आके चोरी करके लेके चले जाते हैं। तो हमारी जो खेती है, जो हमारी बाड़ी है, जो जनाधार है, ज्यों का त्यों इंटैक्ट है बिल्कुल। और ओवर कॉन्फिडेंस में जी हम लोग को, आपको मालूम होगा कि बार बार मैं बोलता हूँ, सब लोगों को पता है, ये जितने लोग हैं जेडीयू के या बीजेपी के, इनकी किसी की अलग हैसियत नहीं है कि आकर के ये हाथ मिलावे और सब चीज हो। देखिए जो झटका लगा ओवर कॉन्फिडेंस में और फोटो के बिखराव लगता नहीं था
कि कौन सा सीट कहाँ पर हम लोग लूज कर रहे हैं जी। पूरे मीडिया को भी हम दावे के साथ बोलते थे कि आप बताइए अमुक जगह कैसे लोग जीतेंगे। ओवर ये लोग सब हुआ और सब लोग जो आकलन में चूक भी हुई। नहीं, जो जितने ही लोग गैंगअप हुए यहाँ पर आपको मालूम होगा, सोशल जस्टिस जी, कम्युनल हार्मोनी, ये क्या बताएंगे लोग। देश और दुनिया में डंका पिटा बिहार का और सामाजिक न्याय के दिया को प्रज्वलित किया, पूरा बुझने नहीं दिया। स्वाभाविक है कि कुछ लोग समाज में एक ही तावा पर एक ही पल्ले रोटी जो जल रही थी जी बरसों से, सत्ता की रोटी, उसको गरीबों के सहारे दबे कुचले पिछले अकलियत के सहारे उस रोटी को हमने पलट दिया। स्वाभाविक है कि लोगों को तकलीफ होना। ये कौन है आ गया लालू यादव, कहाँ से गाय भैंस राखे, ये कौन है। लालू यादव भी नहीं, लोग ललुआ बोलते थे हम लोग को। तो ये तो लालू जी उस वक्त की बात है, 1990 के आसपास की बात है। बात सुनो, कारण जो हारने का जो जीतने का जो बात है, उस वक्त आप 122 थे, आज 22 है। एक रोटी को पलटा जी जी, रोटी को पलटा तो हमको डिसलॉज करने के लिए, सत्ता से बेदखल करने के लिए ये सारे लोग सिद्धांत विहीन, और ये नीतीश कुमार भी सिद्धांतों को, नीतियों को, डॉक्टर लोहिया, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा फूले, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों का ढोंग करने वाला ये आरएसएस के गोद में जाके गैंगअप हुआ। ये लोग लालू को हटाना है, लालू से मुक्ति पाना है। अपर कास्ट के भाइयों में गलत प्रचार इन लोगों ने किया। लालू यादव बोलते हैं भूरा बाल साफ करो, दुश्मन है आपका, लालू आ जाएगा तो फिर वो हाल होगा। इस तरह से लोगों को दिग्भ्रमित करके, तो लालू जो आपका सवाल है, जो आपका जो सवाल है, उस सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ कि खेती से ये खेती को लूट के ले गए। और जो ये मशीन है, ईवीएम मशीन, मॉक पोल था इस बार, मॉक पोल, बिफोर लीगल पोल टेस्ट करना था, हर पॉलिटिकल पार्टी को बुलाना था, हर बूथ पर 100 मॉक पोल करना था, दाबो ठीक जा रहा है कि नहीं। लालटेन पर दबता तो दूसरी जगह तो नहीं जाता। हमारे लोगों को खबरें नहीं किया। ये सब इनका मशीनरी या मशीनरी का मैकेनिज्म का एक आदमी है, उसका नाम लेना उचित नहीं, अब एमपी बन गया है, जेडीयू का नाम ले लीजिए सर। नहीं, सब लोग जानते हैं, इतना ही से सब लोग समझ जाएंगे। ये सारा मैनेजमेंट किया जी, और हमारे लोगों को खबर नहीं किया। और एक असेंबली कंस्टिट्यूंसी में 250-300 पोलिंग स्टेशन होते हैं जी जी, एक सब पोल कर दिया मुख्य पोल में, तो 25,000-30,000 लोड कर दिया, और लोड करके तब लीगल पोल बगल के रूम से शुरू किया। तो इस तरह से हमारा आप देखेंगे कि पूरे बिहार का चाहे पार्लियामेंट का चुनाव हो, असेंबली का चुनाव हो, 500 से 2000 से 5000 से, और जिस कैंडिडेट को जेडीयू और बीजेपी के कैंडिडेट को लोग सोचा भी नहीं, काउंटिंग में भी भग गया कि काउंटिंग में नहीं जाएंगे तो हम तो हार रहे हैं, वो जीत रहा 30,000 से 40,000 से। तो ये अद्भुत कलाकारी लोगों ने किया। और धर्मनिरपेक्ष जो वोट थे ये इनका बिखराव हुआ, कोई 2,000, कोई 5,000, कोई 7,000 काटा। अब ये जो वोट जो यहाँ हुआ, वोट जो भी हुआ जी, तो 62% वोट एक तरफ है, और बाकी वोट से ये दोनों मिलके बिया, जिसको भोजपुरी में हम लोग बोलते हैं कनपट्टी भर सिंदूर, ये लोग आए, सत्ता में आए, सत्ता में आए। और तरह अभी भी इतना खौफ है इन लोगों को लालू यादव से, हमसे इतना खौफ है कि आप जो बोल रहे हो कि जो व्हील है, जो धुरी है जी जी जी, राजनीति का, जी जी, एड़ी लगा के देखते रहता कि लालू यादव क्या कर रहा है। ये कौन लोग है? ये जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, या जो भी उनके संतरी है, ये है कौन लोग? इसी घर से गए थे। लेकिन ये सिद्धांतों को तिलांजलि दे करके सत्ता के लिए, गद्दी के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए ये कहीं भी जा सकते हैं लोग। लेकिन मैंने कहा आपको मालूम होना चाहिए, सारे लोग जानते हैं कि मैं बना के बात में नहीं कर रहा हूँ जी। नली और गली में हम मिट जाएंगे, सत्ता रहे सत्ता न रहे, सत्ता
हम लोग गाय भैंस बकरी चरा के यहाँ आए, हम लोग सोचा नहीं था राबड़ी देवी लालू यादव 15 साल इस राज को हैंडल करना चलाना आसान काम नहीं है। बिल्कुल, ये बिरनी का खोता है, यहाँ किसी को बैठने नहीं देता आदमी। 15 साल हम बैठे, बिहार की जनता ने हम काम नहीं किया, और हमको काम करने कहाँ दिया इन लोगों ने। मुकदमा किया, मुकदमा में जाली गाल बजाया, सीबीआई हर बात में सीबीआई किया, सारा मुकदमा हम जीते, डीए केस किया, काफी धन कमा लिया। तो धन कहाँ गया तुम्हारा, कहाँ गया तुम्हारे जो तुम लोग जो आरोप लगाए थे, ये सब बात करके। तो सुप्रीम कोर्ट तक हम जीते, आज सीबीआई हार गई। तो सारा षड्यंत्र करके, डिफेम करके, हमारे नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर जी थे जी, दबे कुचलों के नेता थे जी, और वो नेता थे तो कर्पूरी जी को भी बदनाम और ब्लेम करने के लिए एक औरत को खड़ा करके उनके ऊपर एक कि कर्पूरी ठाकुर का अवैध संबंध है, हमारे नेता को भी बदनाम करने का। तो ये देखो, ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, हैव्स एंड हैव्स नॉट, जो हैव्स है वो एंड जो हैव्स नॉट है, हैव्स नॉट की जो भी बात करेगा तो उसको तकलीफ होगी, उसको फेस करना पड़ेगा। ये लोग तो चाहता ही है कि लालू टूट जाए, लालू टूटता नहीं है, लालू यादव कभी नहीं टूटता है। कि इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी बिरादरी के, जात के, वर्ग के, समाज के हम दुश्मन हैं। हमारी सरकार थी, लालू जी बात आपने कही, राबड़ी देवी थी, हम थे, ये सब ठेंगा दिखाता था, 1 पैसा नहीं देते थे। मध्य बिहार में विकास 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 का ढोंग ये करने वाले लोग, 15% ग्रोथ रेट हो गया, कंज्यूम कौन कर रहा है, भोग कौन कर रहा है, लोग मर रहे हैं बीमारी से, लाचारी से, व्यवस्था से, माइग्रेशन हो गया। यहाँ सारे मजदूरों का, किसान का खेत सब खाली हो गया, एक आदमी मिल नहीं रहा। तो ये सारा चीज ये बिल्कुल डिसलॉज कर दिया, किया हमको डिफेम करके। तो डिफेम करके किया तो इसका हमको परवाह नहीं है। हम निकले हैं इस बार, इन लोगों को ध्वस्त करेंगे हम। बिहार की जनता सब समझ गई, इसलिए खेती में ये लोग डकैती, ये लोग ढाला। तो लालू जी एक बात है कि अगर मान लीजिए कि इन लोगों ने आपके खिलाफ साजिश की और उस साजिश में वो कामयाब हो गए, तो यह भी तो आप ही की कमजोरी हुई ना। नहीं, कमजोरी का मतलब है कि ये सब गलत डिफेम किया ना। देखो, जो बाहर में है, दिल्ली में है, एब्सेंटी है, लोग है, दुनिया में काम करता है, बाहर में फैल के बिहारी लोग दुनिया से, गल्फ से लेकर के, मॉरिशस से लेकर के, दुनिया में सूरीनाम से लेके चारों तरफ बिहारी फैले हुए हैं जी। ये मेहनत करने वाले लोग हैं, ब्रेन है, शार्प माइंड है हमारे बिहारी लोगों को। तो वो उस तक इन लोगों ने गलत मैसेज भेजा। लालू तो ऐसा बोलता, लालू बोलता चीफ सेक्रेटरी को खैनी बना के खिलाओ, पंखा में लटका देंगे। ये बिल्कुल गलत मैसेज इन लोगों ने। लालू जी जंगल राज का बात बोला। लालू जी वो लोग तो बाहर थे, अगर उन तक इन्होंने गलत मैसेज पहुंचाया, जो लोग हमारे घर में थे, बिहार के अंदर थे, जो आपके वोटर थे, उन लोगों को किसने गलत मैसेज दिया? तो हमारा वोट, हमको वोट मिला ना, बताया ना आपको, अकेले 80 लाख वोट हमको। तो लालू जी एक बात आपने और कही, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आपने कहा कि मेरे खिलाफ दुष्प्रचार हुआ कि मैं ये बोलता हूँ कि भूरा बाल साफ करो, ये करो, वो करो। आपने कभी इस तरह की कोई बात नहीं कही, भूरा बाल? अरे मैं तो चुनौती पर चुनौती देते रहा हूँ। आज भी मैं है कोई माई का लाल, ये अखबार में, अखबार का आदमी लिखा और अपने उसको मतलब ऐसे के तरह लिखा, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब बताओ। तो लालू यादव ने कभी नहीं कहा भूरा बाल साफ, कभी नहीं कहा। कोई भी आदमी मुख्यमंत्री, जो राज्य का मुख्यमंत्री होगा, इस तरह का वाकयात नहीं करेगा। हम लोग वो नहीं है, काशीराम नहीं हम हैं। जिस तरह का काशीराम जी और बीएसपी पार्टी उधर करती थी, मैं वो काम नहीं करता। ठीक है लालू जी, आपकी बात को मान लिया, और ये चीज जो है नोट करने की है कि आपने कभी ये चीजें नहीं कही, आपके खिलाफ दुष्प्रचार हुआ। लेकिन एक चीज बताइए फिर लालू जी कि 1990 के दशक में जो 50 से ज्यादा छोटे बड़े नरसंहार हुए, जातीय नरसंहार थे, वो फिर वो क्यों हुआ जब आपकी सत्ता? अब ये जो आप देखोगे, जो अरविंद है जिसका बेड़ी कटवाए थे जी, वो जो कुर्मी समाज से आता है, उसका डंडा बेड़ी कटवाए थे हम जी। पीपुल ग्रुप वार, जो एक्सट्रीमिस्ट है जी जी। ये देखो, इसकी हिस्ट्री को जानो जी। नरसंहारों का बेल्छी में इंदिरा गांधी जी गई थी, दलितों का नरसंहार जी,
पिपरा में, बघेल तक, बगौरा, औरंगाबाद में आप देखोगे कि कितना वर्षों से, कई बरस से नरसंहार का सिलसिला चला। लेकिन आपके कार्यकाल में ये तेज हो गया। मैं बता रहा हूँ ना, मैं आ रहा हूँ, मैं वहाँ पे हमारे समय में भी हुआ। तो ये जो एक्सट्रीमिस्ट है, जो नक्सली हैं, ये इनका जो इंटेरेंस हुआ मध्य बिहार में, कानू संजाल, नक्सलबाड़ी, जिसका यूनिवर्सिटी है नक्सल पंथ का था, ये बंगाल जी, और वहां से लैंड लॉर्ड, फ्यूडलिज्म, मेंटेलिटी जी, इसके खिलाफ एट्रोसिटी टुवर्ड्स द डाउन ट्रोडन, हैव नॉट, दलित लोगों के खिलाफ अत्याचार की कहानी सुन के ये मध्य बिहार में आए। लालू के समय में नहीं, ये एक्सट्रीमिस्ट लोग आपस में, और लैंड लॉर्ड, जो भी जमीन है, लैंड लॉर्ड तो उतना है नहीं यहाँ पर बिहार में जी, इतना बड़ा तो रकबा जमीन है नहीं। आपको मालूम होगा ना कि देश की प्रधानमंत्री इंदिरा जी ये बेलछी में आई थी, हाथी पर चढ़ के गई थी जी। ये दलितों के जो नरसंहार हुए थे, दलीलचक, बघौरा, 52 आदमी हमारे पीरियड में भी हुआ। एक्सट्रीमिस्ट और ये लोगों का लड़ाई, ये जो सोकल, जो बाद में रणवीर सेना वगैरह बना, जिसके परमेश्वर मुखिया जी इसके जो संचालक थे, नीतीश के राज में उनकी हत्या इन लोगों ने करवा दिया, इसके लोग ये सब किया। तो हमारे समय में ये बात हुई। लालू जी, एक सवाल तो लेकिन उठेगा ना कि सरकार आपकी थी, सत्ता की सारी ताकतें आपके पास थी, अगर आप चाहते तो क्या उन नरसंहारों को नहीं रोक सकते? नरसंहारों को रोका। ये नीतीश का जो सरकार आया, अलौली में ये दलितों का संहार किया, ये बोलता कि कुछ नहीं हुआ। ये दलित मुसहर जाति के लोगों का संहार हुआ। माइनॉरिटी के लोग फारबिसगंज में महिलाओं के साथ, मतलब जो माइनॉरिटी के मुस्लिम महिलाएं थी जिनके पेट में बच्चे थे, उनको घेर के गोली मारा। ये संहार जो एक्सट्रीमिस्ट, जो बिल्कुल आपकी आइडियोलॉजी से, आपके सिद्धांत से ये सहमत नहीं है, ये नहीं रहते हैं, हिंसा जिनका रास्ता लोगों ने किया, चुनौती दिया हमको भी चुनौती दिया, इसका मुकाबला किया और नरसंहार मुक्त राज दिया हमने। तो अगर आप सुनो, नरसंहार मुक्त इस राज को हमने दिया। 2001 से निकाल के देखो। लालू जी, मान लिया कि 2001 से नरसंहार नहीं हुए और आपके कार्यकाल में ही नरसंहार बिहार में रुक गए, लेकिन 10 साल क्यों हुए? फिर इतना वक्त आपको क्यों लग गया? आपको बता दिया, आपको मैं बता दिया कि आप यहाँ बैठे हो या कोई कहीं भी है, कौन रात को कहाँ किसको मार देता, कौन काट देता। ये संहार हुए, मेजर संहार, बड़े बड़े पैमाने पर। इसका हिस्ट्री अब मध्य बिहार के लोग और सारे लोग जानते हैं कि किनके वजह से इंट्री हुई इनकी और किनके दरवाजे पर। अभी तो हम पता लगा रहे हैं कि एक एक्सट्रीमिस्ट को इन लोगों ने सिक्योरिटी गार्ड दिया है पूरा। तो आपने सख्ती नहीं बरती उनके खिलाफ? पूरी सख्ती बरती हम लोगों ने, सख्ती हम लोगों ने काफी बरती। तो सत्ता की ताकत उन लोगों की साजिशों के आगे कमजोर पड़ गई आपके कार्यकाल में? नहीं, सत्ता की ताकत कमजोर नहीं पड़ती जी। यू कैन नॉट शूट एंड साइट एनीबॉडी। किसी को जाओगे पकड़ने या कोई भी गांव में टोला में जाके गोली नहीं मार दोगे। कार्रवाई नहीं हुई, आप नियंत्रण नहीं हुआ, तो मुक्त कैसे हुआ नरसंहार मुक्त? और हम मुक्त करके इनको दिया और इनके राज में संहार हुआ नीतीश के, बीजेपी के। यहीं पर ये बोलते कुछ नहीं हुआ। यहाँ जहानाबाद में कब्रिस्तान में होलिका दहन हो गया, चारों तरफ हुआ। तो जो दंगाई है, बलवाई है, किडनैपर है, अपहरणकर्ता है, सब इनके पार्टी के लोग थे। तो एमएलए सब बना हुआ। तो आपकी दलील को अगर मान लें तो भी एक बात, ये फैक्ट है जी, ठीक है, ये फैक्ट है। तो अगर इस चीज को मान भी लेते हैं तो एक फैक्ट तो और है ना लालू जी, कि आपने उस दौर में जातियों के नाम पर बहुत सारी रैलियां की, अलग अलग जातियों के नाम। बात सुनो जी, आप लोग को इतिहास भूगोल की जानकारी नहीं है। हमारे सामने थ्रेट ये था जी, राम रथ निकला था जी, आने वाला था। आस्था की जगह को ध्वस्त करने वाले लोग, जिनको शरद यादव ये लोग सब बोला कि हमारे नेता अडवाणी जी हैं, आज बयान वगैरह सब दिया, चुप 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 मत बोलो, मालूम है ना जी। एक तरफ सोशल जस्टिस का चुनौती और दूसरे तरफ कम्युनल हार्मोनी। मेरे राज के पहले यूनाइटेड बिहार और इस राज में ईद हो, बकरीद हो, सवरात हो, जो खुशियां लाता था, दशहरा हो, दीपावली हो, दंगे 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 होते थे। ये हमारा संकल्प था जेपी के मूर्ति के सामने, जब मैं खुली आसमान में हमने लिया था कि चाहे हमारा राज रहे या मेरा राज न रहे।
लेकिन कोई भी आदमी अगर दंगा और फसाद करेगा तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यहीं पर जिसको नेता नीतीश कुमार और ये मान के चल रहे हैं, जिनके गोद में सब बैठे हुए हैं लोग, अडवाणी जी, क्या निकला था, ईटा पूजन से लेकर के राज मेरा उस समय था पीरियड, ये मेरा पीरियड था जी, राम रथ, उसको आपने तो छोटी छोटी जातियां जो है, जी जी, आप जो सवाल किए हो जी, इनको उन चीजों से डिसोसिएट करने के लिए ये गरीब भोले भाले लोग इस ट्रैप में न फंस जाए, इनके ये न समझे कि राम जी आ रहे हैं, भगवान जी आ रहे हैं, इस चक्कर में न फंस जाए। इसलिए रैली, छोटी छोटी रैली करके और लोगों को, अगर आपके पास क्लिपिंग्स होगा, नहीं होगा, आपका जन्म भी नहीं था टीवी का, तो वो आप बहुतों के पास है जी, तो गांधी मैदान से लेकर के सब जगह यही सवाल हमारा था, यही हमारे साथ। लालू जी, जो चीज आप कह रहे हैं वही चीज वो लोग भी कहते हैं कि हमने लालू यादव के जातिवाद को और जो मंडल का जो दौर था उस मंडल को रोकने के लिए हम कमंडल लेकर आए थे। उन लोगों की भी यही दलील है। बात सुनो ना, मैं जी, जी, दलील है तो अच्छी बात है, रोकने के लिए आए थे जी, अगर कोई बोलता है तो अच्छी बात है, मंडल को रोकने के लिए कमंडल लेके ठीक है आए थे, हम लोग भी बोलते हैं जी, शरद जी बोलते हैं, आप कहते हैं कमंडल को रोकने के लिए सब थे, नीतीश शरद सब थे साथ। जी जी, बात सुनो जी, अब ये सारे छोटी छोटी जातियों को, सबको इसका नतीजा हुआ, फायदा हुआ इस राज्य को जी, कि मुस्लिम और हिंदू और गरीब हर त्योहार में एक साथ कन्हा में कन्हा मिला के घूमना शुरू किए। तो ये बता दिया कि लालू यादव जात पात कर रहा। नीतीश क्या किया, गांव गांव जात जात को तोड़ा, जात जात को ही नहीं तोड़ा। आपको अभी जो बीजेपी, ये आरएसएस का जो खेल हो रहा है इस राज्य में, आप बताओ कि मलाह सम्मेलन से लेकर के हर छोटी जाति या दलितों में प्रवेश करके और उनका जातीय सम्मेलन ये करा रहा। ये सारे लोग हमको ब्लेम करते हैं, तो इनको सत्ता मिल गया, सत्ता में नहीं रहेंगे तो दंगा कराएंगे। ये दंगा कराते थे, ये बलवा कराते थे, अब बोलते हैं शांति होगा। नरेंद्र मोदी के राज में सत्ता मिल गया, एक मौलाना गया टोपी पहनाने, वो टोपी को उठा कर फेंक दिया ना, जिससे नीतीश कुमार हाथ मिलाया, आप हाथ मिलाया, या मुख्यमंत्री के सम्मेलन में भी हाथ मिलाया। तो स्थिति ये है कि ये दबे थे, कुचले थे, हमारे सामने मेजर चुनौती क्या थे, सामाजिक न्याय, बैक बेंचर। हम टोटल रिवोल्यूशन वाले लोग हैं, जेपी मूवमेंट के लोग हैं, मैक्सिमम मिसा में डिटेंशन में रहा है, एक भी सामने नहीं बैठेगा। ये दूधकट्टू लोग जितना है, दूधकट्टू ये सब दूधकट्टू ये सब लड़ेगा, लड़ने का हिम्मत है लोगों को। अब ये जो हुआ चुप 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 चुप, अपना 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 अपना, अभी हुआ ना दिल्ली से अभी पटना तक 4 दिन तक सही से तमाशा किया, सेकुलरिज्म तो फलाना तो चिलाना। अब फिर वो बोल रहा लोग हमारा नेता अडवाणी तो मोस्ट सेकुलर, बड़े भारी सेकुलर है भाई, पाप करते थे, ये कराते थे। अब इनका एमएलए चाहे मुन्ना शुक्ला का बीवी हो, मुन्ना शुक्ला मालूम है ना, कलेक्टर हत्या में उसका भी नाम कृष्णैया का है ना नाम, बिल्कुल जी, तो बीवी को टिकट दिया। वो पांडे है, वो पप्पू पांडे गोपालगंज का, जी। अभी रामनाथ साहब को गोली से मार के उड़ा दिया, दारू व्यवसायी को, इनका एमएलए बन गया। वही नहीं, सुनील पांडे द ग्रेट किडनैपर, इनका नाका बाल बना हुआ है। तो सारा इन लोगों ने षड्यंत्र करके, मैंने आपको बताया कि डिफरेंट कॉर्नर से हमको, बिहार की जनता से, अप्रकाश के भाइयों से लेके पिछड़े दबे कुचले लोगों में, ये लोगों ने गलत प्रचार करके ये सत्ता में आए, अब ये जा रहे हैं, लोग समझ गए इनको। लालू जी, लेकिन एक चीज है कि आपकी पार्टी में जो रहेंगे बाहुबली, उनको बाहुबली नहीं कहेंगे, और जो इनकी पार्टी में बाहुबली आ जाएंगे वो बाहुबली को जनता बिल्कुल रिजेक्ट करते जा रही है, जो भी बाहुबली कहीं भी हो। जी आप देखो उठा करके, आपने सैयद शहाबुद्दीन वगैरह को, पप्पू यादव वगैरह को, बड़े बड़े बाहुबलियों को आपने अपने साथ रखा। जो कई बाहुबली आज इनके साथ हैं वो कल आपके साथ थे। बाहुबली जो भी हो, जी, कानून न्याय अपना है, व्यवस्था है। शहाबुद्दीन जेल में है, उनको सजा हुआ। पप्पू यादव जेल में है, आया था हमारे पार्टी में आया था। आनंद मोहन, फिर इन लोगों को आनंद जेल में, मतलब अभी भी फांसी की सजा हुई। तो जो आदमी कानून का उल्लंघन करेगा तो व्यवस्था है ना। तो यही तो लालू जी ये भी कह रहे हैं ना कि कानून अपना काम करेगा। हमने बाहुबली को कानून काम नहीं कर रहा है, ये कह रहा है कि गिरफ्तार मत करो।
लालू जी क्या ऐसा नहीं? पप्पू पांडे को निर्देश दिया नीचे पुलिस को, यहाँ का बड़ा पुलिस वाला अरेस्टिंग मत करो। लालू जी आपने बहुत बड़ी बात कही है। लालू जी आप लोग देश की राजनीति तय करने वाले लोग हैं। देश की राजनीति मैंने शुरू में ही कहा कि आप जैसे बड़े नेताओं के इर्द गिर्द घूमती है। लालू जी क्या आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कि बाहुबलियों को पार्टी में शामिल ही न करें, टिकट ही न दें, चुनाव ही न लड़ाएं? अरे टिकट दे भी दोगे तो सबको जनता रिजेक्ट कर रही है। कानून के कंधों पर इतनी जिम्मेदारी क्यों डालते हैं लालू जी कि आप उनको पार्टी में रखें? तो है अलग, जी जी, किसी को नहीं देता, देता भी है। वो उनको जनता एकदम खारिज कर रही है। सारे देश में उठा के देखिए आप कि कोई इस तरह का बाहुबली या टेरर या कोई भी आदमी जिसको भी जो कहते वो जनता खारिज कर रही है। तो लालू जी जनता खारिज करेगी और कानून अपना काम करेगा, आप लोग भी तो इनको बाहर नहीं देते, हम लोग भी नहीं देते। तो क्या आज आप हमारे सामने ये कह रहे हैं कि आगे से जो भी चुनाव होंगे उसमें राष्ट्रीय जनता दल से कोई भी दागी व्यक्ति, कोई भी बाहुबली, कोई भी जिस पर समाज का ये आरोप होगा कि वो अपराधी, बिल्कुल आप उसको टिकट नहीं देंगे? आप बात समझ लीजिए, पूरा फिर क्लियर हो जाएगा दिमाग में। जी जी, बिल्कुल कभी भी कोई दागी को, कोई भी टेरर को, किसी भी आदमी को टिकट हम लोग नहीं दिया। राष्ट्रीय जनता दल आप निकाल के देखिएगा, हमारा जो पार्लियामेंट के चुनाव का या असेंबली का चुनाव का इनका निकाल के देखिए, ये सब इधर से जो भागा या कहीं कोई उपाय नहीं था तो सब जाके वहाँ शेल्टर लिया नीतीश के यहाँ। अब बीजेपी में दोनों में, बिल्कुल 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 सभी पार्टियों में, सभी पार्टियों की बात हम नहीं करते। जी जी, इनकी बात करते हैं, सुशासन बाबू लोग मैं बात कर रहा हूँ। तो कोई ऐसा रिजोल्यूशन आज आप लेंगे कि कम से कम आप एक शुरुआत करें? अरे हम तो, हमारे सामने कोई बैठता नहीं। यार रितलाल यादव एक है जेल में बंद है, मालूम है आपको? नहीं मालूम होगा। 2 साल लोग यहाँ थे, कौन है रितलाल यादव? यहाँ कैसे टिकट मिल जाएगा? तो चलिए कम से कम एक पॉजिटिव बात आपसे आज निकल रही है कि आरजेडी, पिछली बातें हम नहीं करते हैं, आगे की बात करते हैं। हमारा हमेशा पॉजिटिव बात निकलता रहा, लेकिन ये जो छली लोग है, कहते ना छलिया मेरा नाम, छलना मेरा काम, ये छलियों का शिकार हम हुए। एक करे तो पुण्य, हमारे यहाँ कोई आ गया तो पाप। तो लेकिन लालू जी जो लोग आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं और अपनी साजिश में वो लोग कामयाब भी हुए, तो सब मर रहा, खत्म हो रहा ना। उन लोगों को फिर से पटखनी देकर आप सत्ता में कैसे वापस आएंगे? कोई स्कीम है आपके पास? स्कीम जी, हमारा वोट है जी, हमारी ताकत है, बिहार की जनता प्रबुद्ध है जी, बिहार की जनता मैल मोटा जरूर रहती है, फटिहाल स्थिति में जरूर है, लेकिन हम लोगों से आगे है। उसकी परख, उसकी पहचान, ये चालू पुर्जा जो लोग हैं, वो चालू पुर्जा लोगों को बढ़िया से सबक सिखाएगी। यूपी के मुलायम सिंह यादव को यही ना चार्ज होता था, गुंडा राज है, गुंडा राज है, गुंडा राज है। सारे जाति, सारे बिरादरी के लोग, मुलायम सिंह को भी नहीं मालूम था कि इतना बड़ा बहुमत हमको मिलने वाला है। आज मुलायम सिंह को वहाँ तो जिस तरह से मुलायम सिंह यादव ने वापसी की, उसी तरह से लालू यादव भी बिहार की जनता वापस करेगी। लेकिन बिहार ये जो मास्टर है, जो मालिक है, वो सब जज कर रहा है। अब ये जबरदस्ती अखबार खरीद के, मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पैसा दे के, कास्ट करा के, कवरेज करा के, ये आदमी नहीं बचेगा, कोई भी आदमी नहीं बचेगा। ये हम लोग सब बात सब समझते हैं ना कि कहाँ क्या हो रहा है। लालू जी आपसे ये बातचीत जारी रहेगी, अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो लालू जी से पूछेंगे कुछ और जरूरी सवाल।